एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं वाराणसी, जहां सीएम योगी मौजूद हैं और वो लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। और अब दौरा करने के बाद सीएम योगी राहत सामग्री बांट रहे हैं बाढ़ प्रभावितों को। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी के 16 ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ से हाहाकार जैसी स्थिति जरूर पैदा हुई थी, लेकिन सरकार ने उस पर नियंत्रण किया। सरकार ने ये कोशिश की कि जितने भी लोग बाढ़ से प्रभावित हैं उन्हें मदद पहुंचाई जाए। सरकार की तरफ से जो भी जरूरी सामान है वो पहुंचाया जाए, और ये खुद सुनिश्चित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। न सिर्फ उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, बल्कि आज वो खुद जमीन पर उतरे, बोट के जरिए उन्होंने बाढ़ क्षेत्रों का दौरा किया और अब राहत शिविर कैंप में पहुंचकर मुख्यमंत्री राहत सामग्री बांट रहे हैं। तो मुख्यमंत्री खुद देखिए ये सुनिश्चित कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो राहत दी जा रही है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए, क्या वो राहत वाकई में लोगों तक पहुंच पा रही है, और क्या दिक्कत, क्या परेशानी बाढ़ की वजह से लोगों को हो रही है। ये खुद सीएम जा कर देख रहे हैं। इससे पहले हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे। आज भी सबसे पहले उन्होंने वाराणसी में हवाई सर्वेक्षण किया। हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से उन्होंने देखा कि बाढ़ से हालात कैसे पैदा हुए हैं। इसके बाद वो जमीन पर उतर गए, बोट पर सवार होकर, नौका पर सवार होकर उन्होंने बाढ़ क्षेत्रों का जायजा लिया और अब बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांट रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सीएम ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण आज किया है और देखिए जो जरूरत का सामान है, बाढ़ में फंसे हुए लोगों के लिए जो जरूरत का सामान है, वो जरूरत का सामान सीएम योगी इस वक्त दे रहे हैं बाढ़ प्रभावितों को। 16 ऐसे जिले उत्तर प्रदेश के जहां पर बाढ़ का कहर लोगों को सता रहा है। और चलिए नीतीश का हम रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नीतीश, देखिए फिलहाल सीएम राहत सामग्री बांट रहे हैं, आगे के क्या कुछ कार्यक्रम हैं सीएम के? नीतीश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कोई ज्यादा लोग नहीं है। तो नीतीश तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटते हुए तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने खुद कमान संभाली है बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुंचाने की, जो खुद जाकर ये देख रहे हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं वो सुविधाएं जमीन पर उतर रही हैं या नहीं, जो दावे अधिकारियों की तरफ से किए जा रहे हैं उन दावों में कितनी सच्चाई है, कहीं पर कोई कमी तो नहीं रह गई है। इन तमाम बातों को जानने परखने के लिए मुख्यमंत्री खुद बाढ़ का हाल जान रहे हैं। वाराणसी के बाढ़ प्रभावित इलाके, ये देखिए तस्वीरें हम आपको 3 दिखा रहे हैं। बाढ़ ने जरूर लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, लोगों की जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया है। आलम यह है कि गुजर बसर करने के लिए लोगों के पास राशन खत्म हो गया, लेकिन इसी बीच सरकार की ये कोशिश कि हर एक घर तक राहत पहुंचाई जाए, हर एक जिंदगी तक जरूरी सामान पहुंचाया जाए। नीतीश, मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। नीतीश, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, आगे क्या कुछ कार्यक्रम सीएम के रहेंगे? इस वक्त हम सरैया बाढ़ राहत शिविर पर मौजूद हैं और इस बाढ़ राहत शिविर पर मुख्यमंत्री पहुंचे। सबसे पहले भीतर जाकर जो बाढ़ का राहत शिविर है उसका जायजा लिया, चिकित्सा व्यवस्था को वहीं से उस गेट से ही देखा। उसके साथ ही नीचे आए मुख्यमंत्री और इस जगह पर, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जो बाढ़ के जो पीड़ित हैं उनको बाढ़ राहत की सामग्री दी है। और जो पीड़ित हैं उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो ज़रूरत का सामान है उनके लिए कितना ज़रूरी था। कहाँ घर है? क्या स्थिति थी और मुख्यमंत्री ने आज आपको अपने हाथ से ये सामग्री दी? बहुत अच्छा है। बाढ़ में क्या स्थिति हो गई? बाढ़ में स्थिति मुख्यमंत्री अपने हाथ से सामान दिए हैं। कुछ कहा मुख्यमंत्री ने आप लोगों से? हाँ, क्या कहा? कहे कि यह सामान है, अपना ले लीजिए। कुछ और भी लोग हैं, आप देखिए ये महिलाएं हैं, इनको यहाँ पर बाढ़ राहत की सामग्री दी है मुख्यमंत्री ने। तो आपको मुख्यमंत्री ने ये बाढ़ राहत की सामग्री दी, कितनी ज़रूरत थी इस सामग्री की? और जब यूपी के मुखिया ही सामग्री बांट रहे हों तो जनता के मन में किस तरह के भाव हैं? बहुत बढ़िया हम लोग बाढ़ में पूरा नहीं, बहुत बढ़िया काम किया।
हम लोग के मिलल है। जी, सामग्री मिली? हाँ मिल गया। क्या स्थिति थी? बहुत स्थिति हम लोग का खराब था, खाने के लिए हम लोग मर रहे थे। मोदी जी ने अच्छा सुविधा दी है। एक महिला, आप एक बात बताइए कि जब आप बाढ़ की राहत सामग्री ले रहे थे तो मुख्यमंत्री आपसे कुछ कह रहे थे, क्या कहा उन्होंने, क्या आपने सुना, और इस राहत सामग्री को कैसे लेती हैं, कितनी ज़रूरत थी? जी जितनी ज़रूरत थी उन्होंने दिया, हेल्प किया, उतना हम लोग को बहुत अच्छा लगा, मगर हम लोग को रहने के लिए थोड़ा परेशानी हो रहा है। एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से काशी में बाढ़ का कहर, कहीं ना कहीं पानी चढ़ा हुआ है, ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश के मुखिया ही जनता के बीच हों तो जनता क्या कहती है? कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले पर मदद का दबाव, और इसको क्या मानते? नहीं, मदद तो करते हैं जी। कुछ और भी लोग हैं, आपको भी मिली है? कितनी ज़रूरत थी? खाने पीने के लिए आपको भी मिला है? अभी मिला है जी। तो क्या, कैसे लेते हैं ये बाढ़ राहत सामग्री, कितनी ज़रूरत थी? इधर काफ़ी दिनों से बाढ़ आई हुई थी, तो कुछ पार्षद जी हमारे यहाँ से ऐलान किए मुख्यमंत्री जी को कि यहाँ पर बहुत सारा समस्या है, तो इसके तहत मुख्यमंत्री जी आए हमसे मिलने के लिए। यानी लोगों के बुलावे पर मुख्यमंत्री यहाँ पर आ गए? जी जी। तो अब ये ज़रूरत का सामान आपके पास है, पहुँच गया है। बाढ़ से निपटने में मदद मिलेगी? मदद अगर मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो क्यों नहीं मिलेगी। अगर वो अपने हाथ से जब सामान दे दिए हैं तो अब हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई चिंता की बात नहीं है, ये जनता का कहना है कि अब ये निश्चिंत हो गए हैं। जब यूपी के मुखिया ने इन्हें ज़रूरत का सामान दे दिया है तो अब इनकी चिंता पूरी तरह से दूर हो गई है। आप देखिए, ये आलू और ये सामान सब कुछ मुख्यमंत्री ने इन्हें अपने हाथों से दिया है, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री अब यहाँ से रवाना। हाँ? बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं नीतीश, लगातार लाभार्थियों से भी बात कर रहे हैं मेरे सहयोगी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में थे, जहां पर उन्होंने हवाई सर्वेक्षण पहले किया और उसके बाद बोट के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, और फिर राहत शिविर केंद्र जाकर न सिर्फ उन्होंने वहां के हालातों को देखा, वहां पर मिलने वाली सुविधाओं को देखा, बल्कि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन्हें राहत सामग्री भी बांटी गई है। जो जरूरत का सामान है वो खुद मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से बांटा है। देखिए, यूपी में बाढ़ के जो हालात हैं उन्हें देखते हुए पूरी सरकार अलर्ट मोड पर है। सीएम योगी के निर्देश पर अफसरों से लेकर मंत्री निरीक्षण में जुटे हैं और खुद सीएम भी लगातार जायजा ले रहे हैं। सीएम योगी ने आज वाराणसी का हाल देखा तो प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हवाई सर्वे किया। इसके साथ ही तमाम मंत्री भी अलग अलग जिलों में जाकर जायजा लेने में लगे हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ से मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। कुदरत के कहर से लोग परेशान हैं। यूपी के 23 जिले बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हैं, जिनमें देहात से लेकर शहरी क्षेत्र तक शामिल हैं। इन 23 जिलों के 1243 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिसकी वजह से 5,46,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। बता दें कि गंगा, यमुना, बेतवा, चंबल के अलावा सहायक नदियों के उफान पर होने से टेंशन बढ़ गई है। इन हालातों को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को राहत बचाव कार्य में लगा दिया गया है। और अब आपको बाढ़ से हो रही मुश्किल दिखाते हैं। अलग अलग जगहों से मुश्किल भरी तस्वीरें सामने आई हैं। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं हमीरपुर, बलिया, इटावा, गाजीपुर और बदायूं की तस्वीरें हैं, जहां लोगों के सामने कितना बड़ा संकट है ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। और अब सिर्फ यही इंतजार है कि कुदरत के कहर से कब राहत मिलेगी, क्योंकि पानी बढ़ने की वजह से न सिर्फ घर बार डूब गया है, बल्कि बीमारियों का खतरा भी लोगों पर मंडरा रहा है। और अब आपको मिर्जापुर से आई हैरान करने वाली खतरनाक तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां गंगा रौद्र रूप धारण किए हुए है और इलाके में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां एक मकान बाढ़ में बहता नजर आ रहा है। गंगा का पानी मकान को अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। इन तस्वीरों ने सबकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। तस्वीरें आप देखिए, मकान को अपने साथ बहाकर ले जा रही है गंगा, यानी बहाव इतना तेज है। शहर कोतवाली के बरैया घाट का ये पूरा मामला है। मिर्जापुर में गंगा का रौद्र रूप देखकर सब हैरान रह गए, सब दहशत में चले गए, क्योंकि एक मकान को बहाकर अपने साथ गंगा ले जा रही है। तो लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, लोग परेशान हैं, हैरान हैं। हालांकि सरकार की तरफ से
मदद लगातार पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। प्रयागराज के करेला बाग इलाके में यमुना और ससुर खदेरी नदी ने जबरदस्त कोहराम मचा रखा है। इन नदियों का पानी सड़कों और गलियों में बह रहा है। प्रशासन की टीम लगातार लोगों की मदद कर रही है, लेकिन कुछ लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में एबीपी गंगा की टीम लोगों की मदद के लिए आगे आ रही है। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ की कवरेज करते हुए हम आप पहुंचे हैं उसी करेला बाग इलाके में, जहां कल हमने बाढ़ में फंसी हुई महजबी नाम की एक महिला की मदद की थी। उन्हें अपने नाव पे बिठाया था और इन्हें हम बाहर तक ले गए थे। और चूंकि इनके घर में कोई और नहीं है, जो पति हैं वो बीमार हैं, तो बीमार पति की दवा लेने के लिए इन्हें बाहर जाना था। और इनके घर के बाहर आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका जो है वो तालाब में तब्दील है। कल और ज़्यादा पानी यहाँ पर था, गेट का आधे से ज़्यादा हिस्सा डूबा हुआ था। इन्हें दवा लेने के लिए बाहर जाना था, लेकिन इन्हें कोई मदद नहीं हो पा रही थी। तो हमने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इन्हें नीचे उतारा था, बमुश्किल अपनी नाव पर बिठाया हुआ था। और हम नाव पर बिठाने के बाद इन्हें भूल नहीं गए, क्योंकि हमें पता है कि इनके परिवार में कोई और नहीं है। जो पति हैं वो बीमार हैं, वो बिस्तर पर हैं, सारा इंतज़ाम इनको ही करना पड़ता है। तो इनको दूध की दिक्कत ना हो, इनको पीने के पानी की दिक्कत ना हो, इसलिए हम यहाँ पर जो इलाके के पूर्व पार्षद हैं नंदलाल निषाद नंदा, उनके साथ हम यहाँ पर पहुँचे हैं। दूध का पैकेट, पानी के बिस्किट और साथ साथ पानी का पाउच है और हमारे साथ ब्रेड है, ये सारे सामान लेकर के हम यहाँ पर पहुँचे हैं। इन तक पहुँचा देंगे, क्योंकि हम सिर्फ खबरें ही नहीं दिखाते हैं, बल्कि हम लोगों की समस्याओं को सुनते भी हैं, उसे दूर करने की कोशिश भी करते हैं। आप जो सामान है नंदा जी, आप ये सामान नीचे कर दीजिए, बाल्टी आप, हम इस बाल्टी में आपको सामान डाल देते हैं। हाँ, नीचे करिए, नीचे करिए जी। हाँ अंडे ठीक है, आराम से धीरे धीरे भेजिए। जो है ये देखिए, ये बिस्किट हैं और ये दूध के पैकेट हैं, ब्रेड डाल दीजिए और पीने का पानी डाल दीजिए इसमें, और कुछ और सामान डाल दीजिए। बताइए, कल आप वापस भी आ गए? आप लोग की सहायता से तो चले ही आए थे, नाव आपने भेजा था तो हम आ गए थे, आराम से आ गए। बिल्कुल, आप परेशान कतई मत होइएगा। अगर आपको पति के दवा की ज़रूरत पड़ेगी, हालांकि दवा तो कल आप खरीद कर ले आई हैं, अगर आपको दवा की और ज़रूरत पड़ती है तो आप हमारा नंबर ले लीजिएगा। और अगर आपके पास सरकारी मदद नहीं पहुंचती है तो आप हमें फ़ोन करिएगा, हम यहां पर नाव से आएंगे, आपको ले चलेंगे बाहर तक, आप अपने सामान खरीदिएगा ज़रूरत के, हम वापस ला करके आपको छोड़ देंगे। तो हम एक बार फिर दोहराना चाहेंगे कि हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं। सिर्फ खबरें दिखा करके ही हम वापस नहीं चले जाते हैं, बल्कि जन सरोकारों से जुड़े रहते हैं, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाते रहते हैं। और कल इसी महजबी नाम की महिला को हमने नाव से बाहर ले गए थे और आज इन तक हमने ज़रूरत का जो सामान है वो पहुंचाया है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। दवा लेने के लिए जुगाड़ वाली नाव से जिंदगी को खतरे में डालकर घर से बाहर निकला बच्चा। प्रयागराज के करेली इलाके की कॉलोनियों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है, जहां लोगों के पास तक सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। वहां लोग खुद ही जुगाड़ से नाव बनाकर उसके सहारे अपने लिए जरूरी सामान लेने पहुंच रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा, यमुना और टोंस नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दूर दराज के इलाके तालाब में तब्दील हैं और ऐसे में जो सरकारी अमला है वो उतनी मुस्तैदी अब भी नहीं दिखा पा रहा है। तमाम दूर दराज के जो इलाके हैं वहां नाव तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसे में लोगों को जुगाड़ का सहारा लेना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के करेली इलाके में। आप देख सकते हैं कि एक बच्चा ये जुगाड़ से तैयार की गई थर्माकोल पर बांस बांधा गया है और उसके जरिए तैयार की गई जुगाड़ की नाव के सहारे आगे बढ़ता चला रहा है। हम इसके नज़दीक चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसने किस तरह से जुगाड़ से ये नाव बनाई है और आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से ये अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालते हुआ इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये बेहद खतरनाक है। इसमें ये पानी में गिर सकता है, इसकी जान जा सकती है। आप देखिए किस तरीके से जुगाड़ के सहारे नाव तैयार की गई है। तो इससे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बेटा बताइए, ये कहाँ जा रहे हो आप? हम जा रहे हैं दवा लेने। दवा लेने के लिए जा रहे हैं? किसकी दवा लेने जा रहे हैं? घर पे भाई के लिए। भाई को क्या हुआ है? भाई को ठंडी लगी है। ठंडी लग रही है? क्या कोई नाव वगैरह यहाँ नहीं चल रही जिससे आप जाते हैं? नहीं, कोई ले ही नहीं जा रहा है, हम अपना व्यवस्था करके आए हैं। कोई नाव और कोई सुविधा, कोई प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है? नहीं।
नहीं मिल रही। ये बताइए कि आपने इसको कैसे तैयार किया है? लौवा हुआ बांध के, इसलिए हम जा रहे हैं दवा लेने। दवा लीजिए और ये आप हमारी तरफ से ये दूध ले लीजिए, बिस्किट ले लीजिए और ये आप पीने का पानी ले लीजिए, ये लेते जाइए। और अगर कोई दिक्कत होती है, आपके भाई की दवा नहीं मिलती है, तो आप हमें फ़ोन करिएगा, हमें आप सूचना दीजिएगा। तो थोड़ा सा हमारे नाव वाले जो हैं थोड़ा दूरी बनाइए ताकि हम एक बार फिर से दिखा सकें कि देखिए ये कितना खतरनाक है और किस तरीके से जुगाड़ से ये नाव बनाई गई है। नीचे थर्माकोल है। बेटा आप अपनी नाव को, ये जो जुगाड़ वाली नाव है, थोड़ा सा दूर कर लीजिए। नीचे थर्माकोल बांधा गया है ताकि वो डूबने ना पाए। ऊपर ये इस तरीके से लकड़ियां बांधी गई हैं। एक दूध का कैरेट है और ये जो थर्माकोल है उसी को चप्पू बनाया गया है। और किस तरीके से लेट करके ये नाव को चलाते हुए, मतलब ये जुगाड़ भी कह सकते हैं, इसकी तारीफ भी की जा सकती है। और नाव यहाँ तक नहीं मिल पा रही है, इसलिए इसको इस तरीके से जुगाड़ के जरिए जाना पड़ रहा है बाहर की तरफ। तो समझा जा सकता है कि प्रयागराज में बाढ़ की तबाही ज़बरदस्त है। जो रिहायशी बस्तियाँ हैं वो तालाब में तब्दील हैं और सरकारी सुविधाएं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। कई इलाकों में तो नाव भी नहीं पहुँच पा रही हैं। इक्का दुक्का जो नावें चल रही हैं वो काफ़ी देर बाद वहां पहुंच पाती हैं और लोगों को इसी तरीके से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालना पड़ रहा है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। फतेहपुर में यमुना का जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान हैं। यहाँ लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। लोगों की फसल नष्ट हो गई है, रास्ते बंद हो चुके हैं, कई गाँव में पानी भरा है। काफी मुश्किलों के बीच यमुना का जलस्तर घटने से अब लोगों ने राहत की सांस ली। ये सब हजारों बीघे की फसलें जो है इधर और इधर, ये सब हम लोगों की फसलें पूरी बेकार हो गई। ये तिली फसल बोई थी, ये सब एकदम बेकार हो गई, जल गई जमुना के पानी में। अरहर, बाजरा, मूंग, तिली, उड़द, जो कि लगभग 25% बड़ी, 75% खत्म हो चुकी है। बाजरा है, ज्वार है, अरहर है, उड़द है, मूंग है, ये सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं पानी की वजह से।